Let's move on to question number 4. Auditors procedure in auditing CFS. अब ऑडिटर्स के क्या प्रोसीजर होते हैं उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की. अब हम देख रहे हैं प्रोसीजर्स कैसे कैसे वो लगाएगा. प्लानिंग भी हमने देख ली. सबसे पहले हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, फिर उसकी प्लानिंग देखी. अब जो वो काम कर रहा है, प्रोसीजर्स लगा रहा है, अब वो देखेंगे गाइस. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस. अभी तो वैसे ही आजकल हर कोई कंपनी, मतलब जो लिमिट है CFS बनाने के लिए वो भी रिड्यूस हो गई है. तो अभी हम जब भी, अगर हम जैसे अपना जो एग्ज़ाम क्लियर करके अगर हम किसी इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो हो सकता है हमें वहाँ पे CFS देखने को मिल जाए, बनाने को मिल जाए, रिव्यू करने को मिल जाए. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, तो इसको ध्यान से देखते चलेंगे. ऑडिटर्स प्रोसीजर इन ऑडिटिंग CFS. फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑडिटर should obtain a list of subsidiary, associate and joint venture. इसको प्यार से आगे से हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में जब भी ये यूज़ होगा, सैज या साज. सैज बोलेंगे गाइस, ठीक है. सैज बोलेंगे इसको आगे जब भी ये 3 वर्ड्स यूज़ होंगे, सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर फ्रॉम द पेरेंट. ये आपस में लिंकेज कर वाले पॉइंट हैं. देन द ऑडिटर ensure the completeness of the information provided by parent by applying following procedures. Number 1, review the working papers of the previous year with respect to non SAG. Point number B, inspect the agreement entered into by parent with joint ventures, etc. Point number C, review the investment to determine shareholding in other entities. Point number D, review the statutory requirements review the registers maintained as statutory requirement. Example, section 186 of Companies Act 2013. तो गाइस ये प्रोसीजर था. प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों लिंक करते हैं आपस में. थर्ड पॉइंट देखते हैं. द ऑडिटर, दिस पॉइंट,
is linked with this point. The auditor should consider the changes in the shareholding that might have taken place since the last audit. And the last point, the auditor should verify the adjustments required by relevant AS have been made wherever required. तो गाइस ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसमें हमारे को ऑडिटर्स के प्रोसीजर पूछे थे कि वो कैसे कैसे चेक करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर उनसे लिस्ट लेगा कि लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स, सैज, लिस्ट ऑफ सैज लेगा, उसको अपने वर्किंग पेपर से रीचेक करेगा, उसमें चेंजेस देखेगा, फिर इन्वेस्टमेंट जितने किए हैं वो एग्रीमेंट देखेगा। इन्वेस्टमेंट से हमें पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर एंटिटी की कितनी अदर कंपनीज में उसकी शेयर होल्डिंग है। फिर एग्रीमेंट देखेगा, एग्रीमेंट जॉइंट वेंचर्स के साथ या किसी के साथ भी हुए हैं, उससे उसको पता लगेगा कि ये उसकी जॉइंट वेंचर है या क्या है। फिर क्या होगा गाइस, इंस्पेक्ट करेगा एग्रीमेंट, ये भी हो गया, रिव्यू द और रजिस्टर्स अगर कुछ एंटिटी ने बनाए हुए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का 186 होता है तो उसमें रजिस्टर बनाना पड़ता है कंपनी को, तो वो भी हम एक बार चेक करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में गाइस कि ऑडिटर शुड कंसीडर द चेंजेस, ये हमने पहले ही कवर कर लिया। 4th पॉइंट में जितनी भी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स होनी है वो प्रॉपर हुई हैं या नहीं हुई, ये सब चेक करेगा। तो 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है गाइस इसी के साथ।